सनातन धर्म की जय। अजय, वर्तमान समय में जब हम देख रहे हैं कि साईं बाबा के नाम पर बहुत बवाल मचा हुआ है, लेकिन इस बवाल को देखते हुए यदि मैं कहूं तो सनातन संस्कृति की जो सत्यापित धारा है, उस धारा के साथ देखोगे तो अपने आप जो आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, किसी को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। केवल सनातन सत्य के पर आप विचार करोगे तो पता लगेगा कि ये बाबा क्या है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि सनातन सत्य यदि है तो हम केवल उसी सत्य को स्वीकार करके चलेंगे जिस सत्य से हमारा सीधा संपर्क है। तो जो सत्य सनातन है, उस सनातन सत्य के साथ हमारा सीधा संपर्क जो है तो वो है जो हमारे अंदर है। और दूसरी बात मैं ये बता देता हूं, पराधीन स्वप्ने ही सुख नाही। और पराधीनता जहां जहां कहीं भी है, उस पराधीनता के साथ यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे इनकी वजह से सुख मिला, वो कहता है कि मुझे इन्होंने मदद किया इसलिए सुख मिला, तो साक्षात मदद मिल सकती है, लेकिन अदृश्य मदद मिलना असंभव। यदि आप कहोगे कि साईं बाबा की वजह से मैं सुखी हुआ, वो मूर्खानी है, वो मूर्खता है। इसलिए मूर्खता है कि जब साक्षात आपके सामने जो मदद करने वाला है, यदि उस व्यक्ति का हम कुछ शुक्रिया अदा करें, या तो उनके लिए अभिनंदन, या तो उनके लिए हम आभार व्यक्त करें, तो बात कुछ जचती है। लेकिन जो अदृश्य है, जिसका हमें पता ही नहीं है, उनके लिए हमारी सनातन संस्कृति ये कहती है, सनातन सत्य तो वही है। जब वशिष्ठ के सामने राम ने अपना अनुभव रखा था, और राम को जितना जीवन में कष्ट सहना पड़ा है, उतना कष्ट ये आज के जो कलयुग में लोग मोबाइल लेके घूम रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं, और ऐसे लोगों को कोई कष्ट नहीं है। तो राम को पूछो कि राम को 14 साल तक वनवास में जाना पड़ा, और जो पथ पर जो उनको कष्ट सहना पड़ा, उस कष्ट के साथ वशिष्ठ के सामने जब उन्होंने अपना अनुभव रखा, तब उन्होंने ये कहा। योग वशिष्ठ रामायण का ये श्लोक आप याद करके जरूर पढ़ लेना, क्योंकि ये श्लोक ये कहता है कि सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेश अहम करोमीति वृथाभिमान स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो ही लोक। बताओ, अब आप कहते हैं कि साईं बाबा ने मुझे बहुत मेरे पर कृपा कर दी, ये कल्पना है। किसी की कृपा से आपका जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। स्वयं राम, साक्षात नारायण, जो भगवान का अवतार कहा जाता है, जिन्होंने इतना कष्ट सहन किया, लेकिन किसी का दोष नहीं निकाला। लेकिन एक बात आप याद जरूर रखना, सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता। सुख और दुख का देने वाला कोई है ही नहीं। यदि आपने मान लिया कि मुझे इन्होंने सुख दिया, इन्होंने मुझे दुख दिया, तो कुबुद्धि ऐसा बुद्धि कुबुद्धि, ये कुबुद्धि है, ये बुद्धि अच्छी नहीं है, ये मान्यता अच्छी नहीं है। यदि आप कहते हैं कि मैं तो मानता हूं, तो ये मूर्खता है। मानने की क्या जरूरत है? यदि कोई कहता है कि मैं साईं बाबा को मानता हूं, तो ये मूर्खता है। मानने की जरूरत क्या है? क्यों मानना पड़ता है? क्या आपकी कोई मजबूरी है? क्या आप उनके कोई गुलाम हैं? क्या आप उनके सामने किसी भी तरह से आपका कोई क्या मतलब आपने गिरवे कोई चीज रखी हुई है? जो गिरव रखी हुई चीज यदि आप उनसे कुछ लेना चाहते हैं, देना चाहते हैं, तब तो बात बनती है कि आप मानो।
लेकिन मैं कहता हूं किसी भी चीज को मानने की जरूरत नहीं है। यदि आप कहते हैं कि मैं राम को मानूंगा, कृष्ण को मानूंगा, किसी को मानने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी को भी मत मानो। मानने वाली जो बात करने वाले जितने भी लोग हैं वो सब मूर्ख है, मानना नहीं है। सनातन धर्म में किसी भी चीज को मानने के लिए नहीं बोला है। मानने का मतलब तुम किसी से बाध्य नहीं हो कि ये मानना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। हम क्यों माने? अरे तुमको मानना हो तो मानो, और उस मानने से तुमको क्या फायदा? चलो मैंने एक पत्थर को यहाँ भगवान मान लिया, अब क्या मतलब है? अब के कागज के टुकड़ों को मैंने 100 रुपए मान लिया, अब बैंक में मैं गया, क्या मतलब है? वो बैंक वाला थोड़ी जमा करेगा। जो यथार्थ चीज है, सनातन सत्य को कहते हैं कि सत्यापत। तो सत्यापित जो चीज है उसी चीज को स्वीकारने से ही लाभ होता है। जो सत्य नहीं है उसको स्वीकारना मूर्खता है। यदि आप कहते हैं कि मैं कृष्ण को मानता हूं तो वो भी मूर्खता है। लेकिन हमारे शास्त्र ये कहता है त्वमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय। हमारे सनातन संस्कृति में कहा जाता है कि त्वम एव, जो कोई तत्व अलौकिक तत्व है जिसको हम भगवान स्वीकारते हैं, जिसके द्वारा मेरी श्वास चल रही है, जिसके द्वारा आप लोगों का स्वास्थ्य चल रहा है, ये जो भी सारी चीज हमारे जीवन में जो हो रही है, उस सत्य को स्वीकारने के लिए त्वम एव विदित्वा, उस तत्व को विदित्वा यानी कि जान कर तुम आगे बढ़ो। ऐसे स्वीकार मत करो किसी ने कह दिया और हमने मान लिया, किसी ने बोल दिया और हमने मान लिया। क्या मजबूरी है? क्या मेरी इसमें मजबूरी है और मेरे अंदर क्या ऐसी कमजोरी है कि मुझे ये स्वीकारना पड़ेगा? तुमने कह दिया और हमने स्वीकार कर लिया। लेकिन सनातन धर्म ये कहता है कि सत्य को स्वीकारना हो तो किसी को दोष मत दो। यदि आप किसी को दोष दोगे कि ये जो है चांदनिया है इसीलिए हम नहीं, ये मुसलमान है, अरे जाने दो यार, कुछ भी हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। साईं बाबा से हमें कोई मतलब नहीं है, हनुमान जी से भी कोई मतलब नहीं, राम से भी कोई मतलब नहीं है, कृष्ण से भी कोई मतलब नहीं है। मतलब है तो सनातन सत्य से। यदि सनातन सत्य को यदि आप स्वीकार कर रहे हैं और फिर आप मेरे सामने विवाद करने के लिए आ जाओ, फिर मैं आपको जवाब दूंगा। तो हमारे सनातन धर्म में नाम और रूप का वाद किया जाता है। तो जिस बैनर को लेकर के झगड़ा हो रहा है कि भाई साईं बाबा को मंदिर में रखो, इसके अंदर या रखो, या पूजा की जाए, यहाँ पूजा न की जाए, ये सब बवाल, आप सत्य को पकड़ के चलोगे और रूप को, तब आपको पता चलेगा कि राम और कृष्ण हमारे यहाँ जो हम लोग स्वीकार करते हैं, तो वो हमारे जीवन के साथ उनकी जो सत्य सनातन जो तत्व है, जिस अलौकिक त्वम एव विदित्वा, जिस परमात्मा को जानने का शास्त्र में हम लोगों को कहा है, और साथ साथ में ये भी कहा कि त्वमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय। अन्य पंथा, अन्य मार्ग है ही नहीं कि उस तत्व को जाने बिना तुम संसार में आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो वो तत्व कौन है? तो वो तत्व जिसको आत्मा वा इदम अग्र आसीत, जो हमारे उपनिषदों में कहा है कि वो आत्मा है। स इक्षत लोकानुसृजाइति, उसने इक्षणा करके सृष्टि को बनाया। अब जिसने ये सृष्टि बनाया वही परम तत्व, उसी तत्व के साथ इस संसार में अवतार लेकर के हम लोगों को जीवन जीने की एक शैली प्रदान करते हैं। और जो जीवन जीने की शैली प्रदान करके हमें इस अवतार लेकर के राम आए, कृष्ण आए, उन सब लोगों के चरित्र से हमें जो प्रेरणा मिली है, उस प्रेरणा की हम कृतज्ञता प्रकट करते हैं, नहीं कि हम उनको उस तत्व के नाम और रूप को स्वीकार करके चलते हैं। तो नाम और रूप के साथ हमारा कोई मतलब नहीं है। और यदि आप साईं बाबा के नाम और रूप के साथ यानी कि बैनर के साथ यदि आप लड़ाई झगड़ा करोगे, तो मैं कहता हूं नाम और रूप का हमेशा विध्वंस हुआ है और होता रहेगा। हर एक संसार में आए हुए इतने बड़े बड़े राजा महाराजा, सब के नाम मिट्टी में मिल गया।
और सबका नाम मिट्टी में मिल जाएगा। एक समय ऐसा भी आएगा कि याद रखना, ये जो 4 युग है, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में और ये कलयुग में, अब ये कलयुग में क्या क्या होगा, क्या क्या हो रहा और क्या क्या होता रहेगा, तो कलयुग में शास्त्र में बताया है, जो देव नहीं है, जिसके अंदर दिव्यता नहीं है, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, ऐसे तत्व को जो स्वीकार करने वाला होगा वो मूर्ख होगा, क्योंकि जो देव है ही नहीं, और उसी को देव मान करके चलने वाले को कलयुग में मूर्ख कहा गया है। और कलयुग में यही होगा, इसलिए कलयुग में पाप करने वाले लोग ज्यादा है, और पाप करने वाले लोगों के साथ जो भी उनकी धारणा होगी, मान्यता होगी, जो भी उनकी स्वीकृति होगी, वो सब पाप से युक्त होगी। और पाप से युक्त जो कलयुग में लोग आज कर रहे, यही झगड़ा हो रहा है और होता रहेगा और होना चाहिए। और ये होना इसीलिए चाहिए ताकि आपस में लड़ झगड़ करके जब अंत में ये सोचेगा कि भाई मूल तत्व तो सत तत्व है, और एकम विज्ञातेन सर्वम विज्ञातम भवति, एक को जानने से सारी चीज को जाना जाता है, और एक तत्व को समझने से सारी दुनिया को समझा जाता है। तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये समग्र संसार जो है ना वो सब मिथ्या है। और यहां तक कहा गया है, गुरुर्नैव शिष्य चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मैं किसी का गुरु भी नहीं और मेरा कोई चेला भी नहीं, केवल सत्य तत्व ये परम तत्व है। तो फिर साईं बाबा को इस तरह से मैं मानता हूं, मैं मानती हूं, तो भाई उसमें कौन सा तुमने शेर को मार दिया, और कौन से मतलब ये पूरे विश्व को तुमने कोई बड़ी क्रांति कर दिया। लेकिन मानने वाला जितना भ्रांति में फंसा हुआ है, ये सनातन सत्य के सामने, याद रखना, सनातन सत्य को सत्यापित करने के लिए प्रमाण की जरूरत होती है। इसलिए सनातन धर्म में जब कोई भी मतांतर से बात लेकर के आता है तो उससे शास्त्रार्थ होता है, और उस शास्त्रार्थ में 6 प्रमाण से प्रमाणित करना पड़ता है। और ये 6 प्रमाण से यदि प्रमाणित नहीं होता है तो आपकी मन की कल्पना आपके मन के पास रहेगी, और आपके लिए ही केवल, और आपके मन में जो है वो चीज दूसरे के साथ उसी तरह से उनको बाध्य करना, ये कोई भी किसी भी तरह से योग्य नहीं है। आप अपने विचारों से किसी को बाध्य नहीं कर सकते कि तुम इस प्रकार से करो, करना पड़ेगा, ये हमारी मूर्ति यहाँ से क्यों हटाई और क्यों हट गई, तो ये हटाना और बिठाना और ये सब करना, जहां जिसने जो किया वो उनका विषय है। तुम उनके लिए कोई भी कुछ भी विरोध नहीं कर सकते। यदि विरोध करना है तो तुम अपने घर के अंदर कर सकते हो, लेकिन जनता के बीच में अपने स्वतंत्र जीवन जीने वाले, जो भी अपनी अपनी विचारधारा से जीने वाले के बीच पर किसी भी तरह से हम किसी को भी बाध्य नहीं कर सकते, और इनका विरोध भी हम नहीं कर सकते। जिन्होंने जो अच्छा लगा वो किया, अच्छा नहीं लगा तो रखा, और नहीं अच्छा लगा तो निकाल दिया, और जब तक अच्छा लगा रखा, जैसा भी था। लेकिन जब जब समझ आती है, जब जब समझ बढ़ती है, और जैसे जैसे हमारा विचारों में से भ्रांति निकल जाती है, और जब हम एक भ्रांति से निकलकर परम क्रांति की तरफ आगे बढ़ते हैं, तब जाकर के विश्व में कुछ नया होता है, और दुनिया में हर एक व्यक्ति कुछ चेंज, रूपांतरित बदलाव चाहता है। लेकिन ये बदलाव केवल तुम्हारी सोच पर निर्भर है। यदि सोच जड़ है, किसी के साथ जुड़ी हुई है, और किसी के साथ तुमने अपने आप को जोड़ दिया है, तो तुम वहीं गुलाम हो गए, अपने आप स्वतंत्र नहीं है, तुम्हारी बुद्धि वहां कुंठित हो गई है, और किसी के साथ तुम बंधे हुए हो, तो मुक्त कैसे हो। हमारी सनातन संस्कृति हमको मुक्त बनाती है। हम किसी से बाध्य नहीं है, हम किसी से कुछ भी करने को बाध्य नहीं है। लेकिन हाँ, मेरे मन में ऐसा लगा कि इस व्यक्ति मेरा मित्र है, मेरा भाईबंध है, और मेरे लिए ये भगवान तुल्य है, क्योंकि उन्होंने मुझे मदद की है। तो ये वर्तमान समय में जो अभी इसी वक्त, लेकिन कोई काल्पनिक दुनिया जो आज हमारे सामने है ही नहीं, मरे हुए इनको कितने सालों हो गए, लेकिन ऐसे लोगों से हम ये जो मानना और मेरी श्रद्धा, तो श्रद्धा को आपने जाना ही नहीं है। श्रद्धा किसको कहते हैं? श्रद्धा का मतलब है सत्य को धारण करना।
जो जैसा है वैसे को स्वीकार करना। तो जो जैसी चीज हमारे सामने है वैसे को स्वीकार करो। आज वर्तमान समय में जो चीज हमारे सामने है उसी को स्वीकार करके चलो, अपने आप आपको उत्तर मिल जाएगा। और यदि जो नहीं है उनको यदि कल्पना करके अभी हम अपने साथ के ऐसा करो, तो हम किसी के ऊपर अपने विचार को थोपने के लिए हम कोई भी बाध्य नहीं है। इसलिए हम किसी को बाधित नहीं कर सकते, और जब हम किसी को बाधित नहीं कर सकते, किसी के पर हम थोप नहीं सकते, तो फिर हमें इस विवाद में क्या मतलब है? ये साईं बाबा है नहीं है, अब जो भी है वो अपने घर है, हम अपने घर है। इस विवाद करने वाले को मैं सबको यही कहूंगा कि ये विरोध और ये निरोध क्या मतलब है? कोई मतलब ये नाम और रूप को छोड़ दो। अपने सत्य सनातन तत्व जो आपके अंदर है, जिसकी वजह से आपकी प्रगति हुई, उन चीज को समझने की कोशिश करो। क्योंकि साईं बाबा की आपके अंदर श्रद्धा है, मान्यता है, तो ये मान्यता को हमारे सनातन धर्म में कल्पना कही जाती है। यदि राम को तुम मानते हो, राम मेरे घर आकर के कुछ कर दे, तो ऐसा भी नहीं होने वाला है। राम भी नहीं आएंगे। हाँ, आएंगे जरूर राम, लेकिन वो हृदय के आत्मा राम आएंगे। इसलिए हमारे यहाँ आत्मा राम कहा जाता है। और हृदय के अंदर हमारे जो भगवान कृष्ण की धारा को हम बोलते हैं, तो वो भगवत गीता में जो आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान कृष्ण ने दिया गया है, तो वही तत्व ज्ञान को लेकर के हम आगे चलते हैं। ये सनातन धर्म का मूल विषय, और उस सत्य को स्वीकार करने वाला व्यक्ति सनातन धर्म में कभी भी नष्ट नहीं होता है। और एक बात बता दूं, सनातन धर्म की हंसी उड़ाने वाले बॉलीवुड वाले इतने भी गंदे गंदे प्रसंग दिखा करके, और ये शिरडी वाले बाबा को बॉलीवुड वालों ने ही हाईलाइट किया है, और हमारे सनातन धर्म के देवी देवताओं को उन्होंने रोड पर ऐसे काली महाकाली को बीड़ी पीते हुए दिखाया, पता नहीं क्या क्या बदनाम करने की कोशिश की। फिर भी आज सनातन धर्म के साधु संत अपना घर त्याग छोड़ करके निकले हैं। क्यों? वो मूर्ख है क्या? क्योंकि उन्होंने शास्त्र के सत्यापन को देखा है, और जो सत्य को पकड़ के चलता है वो बाहर की दुनिया की निंदा स्तुति से कोई मतलब नहीं रखता। और जो लोग मान अपमान निंदा स्तुति से मतलब रखता है, वो अपने आप को कभी वो समझ ही नहीं सका। जो अपने आप में मैं हूं, तो तुम्हारी डिग्री मेरे कोई काम के नहीं। तुमने मुझे खराब कहा, तो तुम्हारे खराब कहने से मेरे जीवन में क्या मतलब है? तुमने मुझे गाली दिया, तो तेरी गाली से मुझे क्या मतलब है? मेरा जीवन जहां है, जैसा है वैसा है। तो मेरी जिंदगी मुझे जीने के लिए जिस ग्रंथ में से मुझे प्रेरणा मिली है, वही सनातन धर्म की परंपरा आज तक अटल अचल शाश्वत टिकी हुई है। लेकिन सनातन संस्कृति को खत्म करने वाले विधर्मियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। फिर भी आज विश्व में कोई भी हिंदू सनातन संस्कृति का देश भी नहीं है, मैं ये भी कहता हूं। लेकिन फिर भी सनातन संस्कृति विश्व में व्याप्त है। आप जाओ कहीं भी, हरे राम हरे कृष्ण के नारे लगाने वाले देश विदेशों में कई जगह पर आज नवरात्रि के ये जितने भी लोग नवरात्रि के जो ये रास लीला वगैरह जो भी ये काम करने वाले हैं, ये सब संस्कृति का अस्तित्व का महत्व है। केवल उनको निंदा करने से, आप हंसी मजाक उड़ाने से, और बॉलीवुड के अंदर जो भी संस्कृति को खत्म करने का प्रसंगों दिखाया गया, और साधु संतों को कॉमेडी बताया, और फकीर वगैरह को तुमने और अल्लाह ईश्वर को वो बताने का कोशिश किया, लेकिन फिर भी जिसकी जैसी दानत है, जिसकी जैसी इच्छा है, जिसका जैसा सोच है, जिसकी जैसी सोच थी, वैसा ही रिजल्ट आज हमारे सामने है। तो जो सोच के ऊपर जीवन जी रहा है, वही सोच का परिणाम हमारे सामने आता है। बस इसीलिए इन झगड़े में जो भी पड़े हुए हैं, ये सब लोग कल्पना में से बाहर निकले और साईं बाबा की मूर्ति का विरोध करने वालों को विरोध करने दें, और जो भी उसको मानना है, उनको मानने वाले माने तो अपने घर में कुछ भी करें, लेकिन इसके ऊपर किसी के ऊपर दबाव करने का कोई हक नहीं है। तभी ये विवाद शांत हो सकता है। नहीं तो मुझे ऐसा सत्य को समझने की कोशिश नहीं करोगे तो ये विवाद थमेगा नहीं, आपस में लड़ झगड़ करके मरेंगे, और ये अहंकार का परिणाम कभी भी अच्छा नहीं होता है।
बोल सनातन धर्म की